बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग। दर्ज झैल को तजज़ी करें। बेटा हमने इन क्वेश्चन को तजज़ी करना है, जिसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ए की 2 जमा 4 बी की 2। अब बेटा देखें, ए का भी हमारे पास स्क्वायर है और 4 को भी हम 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर है, लेकिन दरमियान में हमारे पास जमा है। तो इसको हम किस तरीके से बेटा फैक्टराइज करेंगे? हम किसी तरीके से ये दरमियान वाले को माइनस बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा ए की 2 मनफी बी की 2। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटे, दरमियान में किसी तरीके से इसको माइनस बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस एक माइनस यहाँ पर दरमियान में लगाएंगे। ठीक है, एक माइनस इस 4 के साथ और बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटे, दोबारा आप इस माइनस को दर्ब देंगे तो माइनस माइनस जमा बनेगी और 4b की स्क्वायर, तो मतलब ये चीज़ दोबारा बन जाएगी। तो एक माइनस हमने बाहर रखा और एक माइनस इस वाले रकम के साथ। अब बेटा हमें पता है कि जब माइनस को ख़त्म करेंगे, यानी कि आप इसको -1 समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ए की स्क्वायर माइनस यहाँ पर -1 दर्ब 4b की स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब हमें पता है बेटे, -1 जो है वो योटा की स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर -1 अयोटा की स्क्वायर के बराबर है, तो हम इस -1 की जगह अयोटा की स्क्वायर इसमें पुट करेंगे। हमारे पास है बेटे ए की स्क्वायर माइनस, यहाँ पर बेटे हम क्या लिखेंगे, -1 की जगह अयोटा का स्क्वायर, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 की स्क्वायर और बी का स्क्वायर हमारे पास पहले से मौजूद है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब देखिए बेटे, अयोटा का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, तो होल की स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना, ए की स्क्वायर माइनस 2b एयोटा। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर। अब हमारे पास बेटे क्या फार्मूला बन गया, ए की स्क्वायर माइनस दरमियान में है और बी की स्क्वायर। हम जानते हैं बेटे, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हमारे पास बराबर है ए माइनस बी इंटू ए जमा बी, यानी कि एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा जमा। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, इसको एक दफ़ा माइनस करके एक दफ़ा जमा करके। ए की जगह ए है हमारे पास, बी की जगह क्या है, 2b इयोटा, तो माइनस का 2b इयोटा एक दफ़ा। ठीक है, दूसरी मरतबा क्या रखेंगे, ए जमा 2b इयोटा। तो ये जो है हमारे पास बेटा इसका फैक्टराइजेशन है, इसका हमारे पास राइट आंसर है। सेकंड जो है हमारे पास 9a स्क्वायर जमा 16b स्क्वायर। अब बेटा देखिए, 9b 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ए की स्क्वायर है, और 16 को 4 का स्क्वायर, बी की स्क्वायर। दोबारा इसी तरीके से जमा दरमियान में जो है हमारे पास जमा की अलामत है, तो इसको हम क्या करेंगे बेटे, माइनस बनाएंगे। उसी तरीके से 9a स्क्वायर, एक माइनस यहाँ पर और एक माइनस 16b स्क्वायर के साथ, ये हमारे पास बन गया बेटे। अब हम जानते हैं कि माइनस की जगह हम एयोटा का स्क्वायर पुट कर सकते हैं, माइनस यहाँ पर बेटे हम माइनस की जगह एयोटा का स्क्वायर इंटू 16b की स्क्वायर। हमने क्या किया बेटे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एयोटा का स्क्वायर जो है हमारे पास -1 के बराबर है, ये चीज़ हमने यहाँ पर पुट की है। तो अब बेटे आप क्या कह सकते हैं, 3, ये हमारे पास 3a होल स्क्वायर बन जाएगी, क्योंकि 9 3 की स्क्वायर है, माइनस 16 क्या है बेटे, 4 की स्क्वायर, और b इंटू एयोटा, इसका हमारे पास क्या बन जाएगी, होल मुरब्बा। ठीक है, अब ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो ये ए की स्क्वायर है, अब इसको ए मान लें, ये बी है तो बी का स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे बेटे, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा जमा, माइनस 4b इयोटा इंटू 3a जमा 4b इयोटा। तो ये हमारे पास बेटा इसका जवाब है। थर्ड जो है हमारे पास 3x स्क्वायर जमा 3y का स्क्वायर। बेटा सबसे पहले आप देखें, 3 जो है हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। 3 हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर बच गया x स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास जमा y का स्क्वायर। अब देखिए बेटा, x का स्क्वायर y का स्क्वायर है, दरमियान में जमा है, तो उसको हम माइनस बनाएंगे। हम एक माइनस इनके दरमियान पुट करेंगे, एक माइनस y के साथ। ठीक है, -1 दरबे y का स्क्वायर, ये चीज़ हम लिखेंगे। अब बेटे हम जानते हैं कि -1 जो है हमारे पास एयोटा की स्क्वायर के बराबर है, तो हम लिखेंगे -1 इज इक्वल टू एयोटा की स्क्वायर, ये चीज़ हम इधर पुट करेंगे। x की स्क्वायर माइनस, यहाँ पर -1 की जगह बेटे हम एयोटा की स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर। अब ये बेटे हमारे पास क्या आ गया, 3x की स्क्वायर माइनस ये एयोटा का भी स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, तो y एयोटा होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब बेटा इसको आप खोल लें, ये हमारे पास 3 है, ये a का स्क्वायर है, ये माइनस b का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगी, 3 इंटू एक्स माइनस वाई एयोटा, और दूसरा हमारे पास क्या आएगी बेटे, x जमा वाई एयोटा। तो ये हमारे पास इसका बेटे फैक्टराइजेशन हो गया, ये इसका राइट आंसर है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 144 x की 2 जमा 225 y की 2। अब बेटा इसको अभी आप भी इस तरीके से जमा को माइनस में चेंज करेंगे, यहाँ पर दरमियान में, और एक माइनस इस 225 y की स्क्वायर इसके साथ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो अब इस माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाई 225 की स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से बेटा लिख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर देखिए -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हम जानते हैं कि एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। तो यहाँ पर -1 की जगह बेटे हम एयोटा का स्क्वायर पुट करेंगे। तो अब बेटा देखें 144 किस चीज़ का स्क्वायर है, 12 का, ठीक है, 12 दर 12 144 होता है। तो 12 इंटू एक्स, ठीक है, ये x का स्क्वायर है और ये हमारे पास बेटे 12 का होल स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है, ये होल स्क्वायर बन जाएगी क्योंकि 12 का स्क्वायर और x का स्क्वायर है। यहाँ पर 225 15 का, ठीक है, और y इंटू योटा, योटा का भी स्क्वायर है, y का स्क्वायर है और 225 जो है 15 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास बेटे बन जाएगी 15 इंटू वाई योटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ पर बेटे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें इसको लिख सकते हैं, ये 12 का स्क्वायर है हमारे पास और x का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर माइनस है 15 की 225 15 का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर इंटू योटा का स्क्वायर। तो अब बेटे ये देखें 12 का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो 12x होल स्क्वायर बन जाएगी, माइनस यहाँ पर देखें 15 का स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर योटा का स्क्वायर, तो 15y योटा इसका होल स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। अब ये कौन सा फार्मूला हमारे पास बन गया बेटे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, a जमा b a माइनस b। तो एक दफ़ा जमा करके लिखें 12x जमा, ठीक है, 15y योटा और इस तरीके से 12x माइनस 15y योटा। अब इसमें से आप बेटे क्या कामन ले सकते हैं, मजीद 3 कामन ले सकते हैं, ठीक है, 3 हमने कामन ले लिए। यहाँ पर 4 3 12 तो 4x, यहाँ पर 5 3 15 तो 5y योटा। अब इस तरीके से इसे भी आप 3 कामन ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4x माइनस 5y योटा, 3 दर 3 9 हो जाएगी, ठीक है, और 4x जमा 5y योटा ये इस तरीके से आ गया और यहाँ पर हमारे पास 4x मनफी 5y योटा। तो ये हमारे पास का राइट आंसर है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 2 योटा जी माइनस 1। अब इसको हमें बेटे तजदीद करना है। यहाँ पर देखें जी की स्क्वायर है मनफी 2 योटा जी और -1 की जगह बेटे हम क्या पुट कर सकते हैं, योटा का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब हम इसको बेटे ब्रेक करेंगे पार्ट्स में तो यहाँ पर योटा आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर योटा नहीं है, तो हम इसी वजह से कॉमन लेने के लिए यहाँ पर योटा का स्क्वायर जो है वो पुट कर सकते हैं -1 की जगह। देखिए ज़रब देने से हमारे पास क्या आ रहा है बेटे, जी का स्क्वायर योटा और जमा करने से हमारे पास मनफी 2 योटा जी आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखें माइनस योटा जी को जब आप माइनस योटा जी से ज़रब देंगे, ठीक है, हमारे पास क्या बनेगी, माइनस माइनस जमा योटा का स्क्वायर और जी का स्क्वायर। हम देखें योटा का स्क्वायर जी का स्क्वायर बन रहा है जब ज़रब कर देने से, और जमा करने से बेटे क्या बन रहा है, ये मनफी योटा दी और मनफी योटा दी, तो मनफी 2 योटा दी भी बन रहा है। तो इसी वजह से 2 योटा दी की जगह हम ये चीज़ ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने 9th में और 10th में पढ़ा है कि किस तरीके से हम इसका तजदीद कर सकते हैं। वहाँ पर एक्स वाई थे, लेकिन यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि, तो जी उन्होंने दी है, ठीक है। यहाँ पर जी का स्क्वायर मनफी 2 योटा जी को हम ब्रेक करके मनफी योटा जी इंटू मनफी योटा जी लिख सकते हैं। अब जमा योटा का स्क्वायर। अब आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर -1 की जगह हमने योटा का स्क्वायर क्यों पुट किया। यहाँ पर देखें इसमें से हम जी कामन ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर योटा स्क्वायर नहीं पुट करेंगे तो हम यहाँ पर कुछ कामन नहीं ले सकते, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर योटा का स्क्वायर हमने पुट किया, यहाँ पर देखें योटा है, तो इन दोनों में से हम योटा कामन ले सकते हैं। अब बेटा इन दोनों में से हम क्या कामन ले सकते हैं, जी हमने कामन ले लिया, यहाँ पर से जी बच गया माइनस योटा, यहाँ पर से माइनस भी कामन ले लिया, योटा भी कामन ले लिया, तो यहाँ से जी बच गया और योटा का स्क्वायर है तो माइनस योटा एक बच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जी माइनस योटा, यहाँ पर भी जी माइनस योटा है तो जी माइनस योटा और ये जी माइनस योटा, तो ये जी माइनस योटा आ गया, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास की तजदीद है। इसके बाद हमारे पास है जी स्क्वायर जमा 6 जमा 13। अब बेटा देखें जी का स्क्वायर है और मजीद हमें 13 के बने, तो इसको हम क्या करेंगे बेटे, कंप्लीट स्क्वायरिंग वाला फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है जी स्क्वायर, ठीक है, और मजीद अब देखें 6g को आप क्या लिख सकते हैं, 2a की जगह हमारे पास जी है और दूसरा हमारे पास क्या आ सकता है, इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर हम करना चाह रहे हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है बेटे, इसकी पावर जो कोफिशिएंट थे वो 1 बना देते हैं, वो तो 1 है। मजीद जो है आपने ये जो दरमियान वाला जी वाला रकम है इसको अपने 2 पर तकसीम करके, ठीक है, इसको जमा करना है और मनफी भी करना है। यहाँ पर देखें 2g, अब 6 है, 6 कैसे बनेगा, 3 दूने 6, तो 3, ये 3 जो है इसका स्क्वायर हम जमा करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट फार्मूला बनेगी ना। ये देखें a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, तो इसी वजह से 3 का स्क्वायर हम जमा भी करेंगे, और जमा भी करेंगे तो यहाँ पर माइनस भी करना है बेटा, जो चीज़ आप जमा करेंगे वो माइनस भी करेंगे। 3 का स्क्वायर माइनस भी कर लिया और जमा का 13। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर जमा 2ab, तो a जमा b, a क्या है, v है, b 3 है, तो a जमा b होल स्क्वायर बन गया। अब ये हमारे पास बेटे किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर देखें मनफी 3 3 9 जमा का 13, जमा का 13 है माइनस के 9 है, तो जमा के 4 बच जाएंगे, ठीक है। दोबारा आपने जो है क्या करना है बेटे, जमा का 4 है, ठीक है, 4 तो 2 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर दरमियान में जमा है, तो यहाँ पर इसको -1 बनाने के लिए माइनस यहाँ पर लिखते हैं और -4 इस तरीके से, ठीक है, करके लिखते हैं।
अब -4 को आप क्या लिख सकते हैं बेटे, 4 क्रॉस -1, -1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं बेटे, हम जानते हैं कि -1 जो है वो हमारे पास एयोटा की स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर हमने एयोटा की स्क्वायर पुट किया, ठीक है, इसकी जगह। अब बेटा देखें ये 4 2 का स्क्वायर है और ये एयोटा का स्क्वायर, तो 2 एयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगी। ये दोबारा वही फार्मूला बन गया बेटे, आप इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ये हमारे पास क्या फार्मूला होगी, a जमा b a माइनस b, a d प्लस 3, एक दफ़ा जमा करके 2 एयोटा लिखें, दूसरी दफ़ा बेटे क्या लिखेंगे आप, d जमा 3 माइनस 2 एयोटा। तो ये हमारे पास बेटा इसका राइट आंसर है। मज़ीद इसकी तजदीद जो है पॉसिबल नहीं है। 7th पार्ट है हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5। अब इसको भी आप बेटे कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें। यहाँ पर पहले हमारे पास जी स्क्वायर है, 4g को क्या लिख सकते हैं, 2g इंटू 2 से ज़रूर देंगे जब तो हमारे पास 4 बनेगी ना, 2g 2 2 दूनी 4 4d बन जाएगी। अब ये 2 हमें चाहिए, ठीक है, ये a है, a की जगह में d गिवन है, b की जगह हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे बेटे, b की स्क्वायर ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे और जमा का 4 5, ठीक है। अब ये हमारे पास बेटा कंप्लीट फार्मूला बन गया, ठीक है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर जमा 2ab, तो a जमा b, a हमारे पास g है जमा b की जगह 2 है, तो 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर बेटा ये देखें ये क्या बनेगी, 2 दूनी 4 मनफी की 4 बनेगी, ठीक है, जमा का 5, तो जमा का 1 हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। जमा की 1 को आप क्या कर सकते हैं बेटे, माइनस इंटू -1 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम दरम्यान में माइनस लाना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास वो वाला फार्मूला बन जाए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, जी प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर -1 की जगह हम एयोटा का स्क्वायर पुट कर सकते हैं, हमने एयोटा का स्क्वायर पुट कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास बेटा फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a माइनस b, a की जगह जी प्लस 2 है माइनस एयोटा और जी जमा 2 जमा एयोटा, तो ये हमारे पास बेटा इसका राइट आंसर है। 8th पार्ट है हमारे पास 2g स्क्वायर माइनस 22g जमा 65। अब यहाँ पर देखिए बेटे 2 यहाँ पर भी कॉमन आ सकता है, ठीक है, यहाँ से भी, तो हम 2 कॉमन लेते हैं, क्यों, क्योंकि v की जब देखिए बेटे जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो 2 है, लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है, तो इसी वजह से इसको हमने कॉमन लेके ख़त्म करना है, तो हमने कॉमन ले लिया 2, यहाँ पर v का स्क्वायर बन गया 11 दूनी 22, तो मनफी 11v। अब यहाँ पर देखिए बेटे 2 जो है कॉमन नहीं आ सकता, तो अब क्या करेंगे बेटे, 2 को जब कॉमन लेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली कैसे हुआ बेटे, यहाँ पर देखें 2 को अपने कॉमन लेना है, तो अब 2 दर्ब दें 65 के साथ, ठीक है, जब हम दर्ब देंगे तो डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड भी कर लिया। अब ये वाला 2 हमने क्या किया बेटे, ये वाला 2 तो हमारे पास ये कॉमन में आ गया और ये 2 वैसे रह गया, ठीक है, तो 65/2 आ गया। अब बेटा इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, जी का स्क्वायर है -2, ठीक है, जी वाला आप इसको -2 बना लें, यहाँ पर जी। अब दूसरा रकम हमारे पास कैसे आएगी, इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे 11 को, तो 11/2 आएगी, ठीक है। ये हमारे पास a है, ये b है। अब 11/2 का स्क्वायर हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जमा भी करेंगे 11/2 का स्क्वायर और माइनस भी करेंगे, और ये वाला 65/2 वैसे आ रहा है, ठीक है बेटे। ये हमारे पास बेटे फार्मूला बनेगी a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर मनफी 2ab, यहाँ पर देखिए माइनस है और 2 है, a की जगह g है, b की जगह 11/2 है, तो ये हमारे पास g माइनस 11/2 होल स्क्वायर। अब इसको देखें बेटे -11 का स्क्वायर हमारे पास 121 होता है और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 65/2 ये हमारे पास वैसे आ गया। यहाँ पर देखें बेटे माइनस है दरमियान में, ठीक है, ये वाला चीज़, और इसको जमा बना ले कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसमें से आप बेटे क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 दफ़े अकल, 2 है और 4 है, तो 4 2 दफ़े अकल आएगी, 4 इसके नीचे है तो 121 वैसे आएगी, जमा है दरमियान में, ठीक है। यहाँ पर देखें 2 है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाले के साथ, 2 × 50 तो 130 बन गया, ठीक है। अब 130 में से जब 121 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 बन जाएगी, 9/4। अब 9/4 को आप क्या लिख सकते हैं बेटे, यहाँ पर देखिए दरमियान में जमा है तो इसको माइनस बनाएंगे और माइनस इसके साथ, ठीक है, -9/4 के साथ, ये इस तरीके से आप करेंगे बेटे, -9/4। अब इस दरमियान वाले माइनस को खत्म करके यहाँ पर एयोटा का स्क्वायर पुट करेंगे, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3/2 एयोटा होल स्क्वायर हमारे पास बन गया। तो ये हमारे पास बेटे 3/2 एयोटा होल स्क्वायर बन गया। अब ये हमारे पास क्या है बेटे, a का स्क्वायर मनफी है दरमियान में और b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आप बनाएं, 3 - 11/2, ठीक है, जमा करके 3/2 एयोटा और 3 - 11/2 मनफी 3/2 एयोटा बन गया, ठीक है। अब मजीद जो है इसने क्या किया, हमने यहाँ पर से 2 जो है वो हमने 2 दफ़े का ले लिया, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 11 है और 3 एयोटा -11 आ गया हमारे पास, ठीक है, जी माइनस ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ गया, यहाँ पर आप 2 को 2 दफ़े कर ले लें तो 3 एयोटा माइनस का 3 एयोटा और माइनस की 2, यहाँ पर से माइनस इन दोनों में से कॉमन लें तो माइनस यहाँ पर कॉमन आ गया और 3 एयोटा जमा 2, ठीक है।
यहाँ पर देखिए माइनस का 11 है बेटे, जमा का 3 है, तो जमा का आ गया, तो ये यहाँ पर जमा लगाएंगे, ठीक है आप। तो ये जो है हमारे पास की तजज़ी है, जी जमा 3 iota माइनस 11/2। एक हमारे पास की ये फैक्टर है और दूसरा हमारे पास है जी माइनस माइनस इन दोनों में से कॉमन लिए बेटे, जमा का 11/2। तो ये दूसरा फैक्टर है उसकी, ठीक है। यहाँ पर ये iota इसके साथ है, तो ये हमारे पास का बेटे राइट आंसर है।